अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो रेसिपी आपको दे रही हूँ वो ओट्स और खजूर के केक की है। बहुत आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये रेडी हो जाती है। अच्छा जी, इसमें जो ओट्स हैं ये 2.5 कप ओट्स है। ये नॉर्मली ओट्स जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये तकरीबन 2 कप जो है ये डेट खजूर है। इसके अलावा इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट है। वनीला एसेंस डालूँगी 1 टीस्पून। बटर है 1 कप और ये 3/4 वाटर है, लेकिन ये तकरीबन ये पूरा नहीं जाएगा। इसको मैंने बस ऐसे ही यहाँ पर भर के रखा हुआ है। जितना जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। हाफ़ कप जो है ये ब्राउन शुगर है और 1 कप जो है ये मैदा फ्लोर है। इसके अलावा ये बादाम है जो मैंने पीस के रखे हुए हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग अपने ब्लेंडर में खजूरें और साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इनको अच्छा सा थोड़ा मतलब नरम तो ये हैं, काफ़ी सॉफ्ट खजूर होती है। ये पैकेट वाली खजूर है जो काफ़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें जी, खजूरों को हमने ब्लेंड कर लिया है। मैंने अपना ये ब्लेंडर यूज़ किया है इसको ब्लेंड करने के लिए। ठीक है जी। अब ये खजूरें जो हैं कुछ जो हैं ये अच्छी तरह ब्लेंड हो गई हैं, कुछ बीच में चंक्स हैं, कुछ इस तरह करके है, मतलब पूरा फुल तरीके से ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, हम लोगों ने खजूरों को ब्लेंड कर लिया। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें डालकर ये ओट्स के साथ ही हम लोग डालेंगे ये मैदा। मैदे के साथ हम लोग ये बेकिंग पाउडर और नमक, ये हमारी ब्राउन शुगर, ये सब कुछ चला जाएगा। अच्छा जी, हाफ़ जो ये बादाम है ये इसके अंदर डालूंगी और हाफ़ जो है वो नीचे डालूंगी पैन में। अब इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, ये सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ये देख लीजिए, अब मैंने इसके अंदर मक्खन भी डाल दिया है। अब मक्खन के साथ ये अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको पैन में सेट करेंगे। ये देखें जी, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। ये देखें, ये ऐसा हो गया ये। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हम इसको बेकिंग ट्रे में सेट करेंगे। अच्छा जी, बेकिंग ट्रे में सेट करने से पहले हम अपना ओवन ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, हम लोग अपना ओवन ऑन कर लेते हैं। ओवन को हम लोग 175 के ऊपर, ये देखें 175 के ऊपर हम लोग इसको कम से कम 30 मिनट करेंगे। बल्कि 40 मिनट करूँगी। 5 मिनट ये प्री हीट होगा और 35 मिनट मैं इसको बेकिंग के लिए यूज़ करूँगी। इधर हमारा पैन रेडी है। आप नीचे वैक्स पेपर बेशक डाल लें। मेरे पास आज वैक्स पेपर ख़त्म था तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाकर और मैदे के साथ पैन को रेडी कर लिया। अच्छा जी, जो बादाम है ये पहले हम लोग नीचे डालेंगे। इनको अच्छी तरह आप ऐसे हाथ से फैला लें पूरे पैन में। ये देखें जी, बादामों के ऊपर मैंने हाफ़ जो मिक्सर था ओट्स का वो मैंने डाल दिया और अच्छी तरह इसको, ये देखें जी, मैंने हाथ से ऐसे दबा दबा कर अच्छी तरह इसको मैंने सेट कर लिया। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम लोग ये जो खजूरें थी हमारी जिनको हमने पानी से मिक्स किया था, हाँ जी, पानी जो है इसमें सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून गया था। ठीक है जी। अब इसको हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें जी, खजूरें भी हो गई इसके ऊपर। ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो बाकी का बचा हुआ ये हमारा जो मिक्सचर है ये हम लोग इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह सेट कर देंगे। ये देखें जी, ये रेडी हो गया। अब इसको हम ओवन में डाल देंगे। ओवन प्री हीट हो गया। ये तकरीबन 30 से 35 मिनट लेगा ब्राउन होने में और इंशाल्लाह मैं आपको इसकी लास्ट लुक दिखाऊंगी। ये देखें जी, आपकी डेट्स और ओट्स ब्रेड रेडी है। अच्छा, आप प्लीज़ बहुत जल्दी मत करें पैन को खोलने में, बहुत जल्दी मत करें इसको पैन में से निकालने में। इसको थोड़ा ठंडा हो लेने दें, वरना ये बहुत सॉफ्ट होती है तो ये टूट जाएगी। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको पैन को जल्दी खोला है तो ये देखें, ये यहाँ से मेरी भी थोड़ी सी टूट गई है। इसलिए प्लीज़ पैन को जल्दी मत करें, इसको बस रख दें ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तब आप इसको पैन में से निकाल लें और आप इसके पीसेस काट कर आप इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।